वेलकम टू द चैनल। अक्सर आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसा करोगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे झूठ बोलोगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ऐसा कुछ हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम इसके साथ मिले हुए हो। ये इन तमाम सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इन सेंटेंसेस को हम तब यूज़ करते हैं जब हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि ये काम, ये बात कैसे हो सकती है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट, या फिर आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट, या फिर आई जस्ट कांट बिलीव दैट। इन तीनों में से हम कोई भी सेंटेंस जो है यूज़ कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसा करोगे। अगर हम देखें आई जस्ट कांट बिलीव के हिसाब से, सबसे पहले आई जस्ट कांट बिलीव लिखेंगे, प्लस हम सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, जिस तरह भी हमारा सेंटेंस होगा उसी टेंस में हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इसके लिए हम लिखेंगे आई जस्ट कांट बिलीव, या फिर इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट यू वुड टू डू दैट। इसी तरह मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसा करोगे। इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट यू वुड टू डू दैट, कि तुम ऐसा करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इसकी जगह हम लिखेंगे इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट, या फिर आई जस्ट कांट बिलीव। आप जो भी यूज़ करना चाहें इन दोनों में से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब इस दुनिया में नहीं है, ही इज़ गोन, या फिर ही इज़ नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, या ये भी कह सकते हैं ही इज़ नो मोर। इस दुनिया में नहीं है, ही इज़ गोन भी यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ गोन। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसी तरह मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे झूठ बोलोगे। इन एग्जाम्पल्स में हम यूज़ करेंगे इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट। इसका मतलब होता है कि जब हम सोचने के बाद थोड़ी देर सोच समझ कर फिर ये हैरानगी के तौर पे कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तब हम ये यूज़ करते हैं इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट। अगर तो हम फौरी रद्द-ए-अमल दें जज़्बाती तौर पे, आई जस्ट कांट बिलीव, फिर हम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सोच समझ के रद्द-ए-अमल देते हैं, सोच समझने के बाद हम बोलते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो फिर हम बोलते हैं इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। नेक्स्ट है, तुम मुझसे झूठ बोलोगे। तुम मुझसे झूठ बोलोगे, यू वुड लाई टू मी, तुम मुझसे झूठ बोलोगे। इसी तरह मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ऐसा कुछ हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं हुआ या यकीन नहीं हो रहा, इसके लिए लिख देंगे इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट, ऐसा कुछ हुआ है। समथिंग लाइक दिस हैज़ हैपेंड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम इसके साथ मिले हुए हो। इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट, तुम इसके साथ मिले हुए हो। यू आर इन्वॉल्व विद हिम, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा हम मैच जीत गए। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। नेक्स्ट है, मेरा दिल नहीं मान रहा झूठ बोलने को। मेरा दिल नहीं मान रहा वहाँ जाने को। मेरा दिल नहीं मान रहा उससे बात करने को। मेरा दिल नहीं मान रहा ऐसा करने को। इन तमाम सेंटेंसेस में हमने एक बात कॉमन रखी है, वो है मेरा दिल नहीं मान रहा। ये अक्सर हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जब भी हम कोई काम नहीं करना चाहते या हमारी उसमें मर्ज़ी नहीं होती, तो हम बोलते हैं मेरा दिल नहीं मान रहा। तो इसके लिए हम 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट है आई डोंट फील लाइक, फिर हम ये भी कह सकते हैं माई हार्ट डज़ नॉट एग्री टू, या ये भी कह सकते हैं आई डोंट फील राइट अबाउट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हम कौन सा वर्ड कब यूज़ करते हैं ये भी सीख लेते हैं। आई डोंट फील लाइक, ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा मूड नहीं होता या हमें डिज़ायर नहीं होती, दिल नहीं चाह रहा होता, दिल नहीं मान रहा होता।
माई हार्ट डज नॉट एग्री, ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा दिल तस्लीम नहीं करता कि ये चीज़ या काम होगा ऐसे, दिल मानने को तैयार नहीं होता। इसी तरह आई डोंट फील राइट अबाउट तब यूज़ करते हैं जब हम ये कहते हैं कि मुझे सही महसूस नहीं हो रहा, दिल मुतमईन नहीं हो रहा। तो ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो है माई हार्ट डज नॉट एग्री टू, इमोशनली तौर पे भी यही यूज़ होता है और दिल मानने को तैयार नहीं तब भी यही यूज़ होता है। हम इसके हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे तमाम सेंटेंसेस और आई डोंट फील लाइक इसको भी यूज़ करते हुए हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। मेरा दिल नहीं मान रहा झूठ बोलने को, तो मेरा दिल नहीं मान रहा इसके लिए लिखेंगे आई डोंट फील लाइक। झूठ बोलने को लाइंग, या फिर ये भी कह सकते हैं माई हार्ट डज नॉट एग्री टू लाई। मेरा दिल नहीं मान रहा इससे बात करने को, तो मेरा दिल नहीं मान रहा इसके लिए लिखेंगे आई डोंट फील लाइक इससे बात करने को टॉकिंग टू हिम या फिर हर, या ये भी कह सकते हैं माई हार्ट डज नॉट एग्री टू टॉक टू हिम या फिर हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, मेरा दिल नहीं मान रहा वहाँ जाने को। माई हार्ट डज नॉट एग्री टू गो देयर, वहाँ जाने को गो देयर, देयर होता है वहाँ। मेरा दिल नहीं मान रहा वहाँ जाने को, माई हार्ट डज नॉट एग्री टू गो देयर। या ये भी कह सकते हैं आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर, मेरा दिल नहीं मान रहा आई डोंट फील लाइक वहाँ जाने को गोइंग देयर। जब हम यूज़ करते हैं आई डोंट फील लाइक तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। इसी तरह मेरा दिल नहीं मान रहा ऐसा करने को, माई हार्ट डज नॉट या माई हार्ट डजंट एग्री टू डू दिस। या ये भी कह सकते हैं आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस, यहाँ पे हमने डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया है, क्योंकि जब भी हम आई डोंट फील का यूज़ करेंगे तो हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, और अगर माई हार्ट डज नॉट यूज़ करेंगे तो फिर हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम यूज़ करते हैं मेरा दिल नहीं मान रहा, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को इन दोनों तरीक़ों से ट्रांसलेट कर सकते हैं, माई हार्ट डज नॉट एग्री टू या फिर आई डोंट फील लाइक। जब आई डोंट फील लाइक यूज़ करेंगे तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। आज के लेसन में भी हमने दो तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा है और ये अक्सर डेली यूज़ में हम इस्तेमाल करते हैं और इनकी ट्रांसलेशन हमें नहीं पता होती कि किस तरह करनी है। तो मैंने दोनों सेंटेंसेस को तीन तीन तरीक़ों से बताया है कि किस तरह हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आज भी आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर तो वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो इस सेंटेंस को आप इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे, इसका दिल नहीं चाह रहा खाने को, या फिर ये भी कह सकते हैं इसका दिल नहीं मान रहा खाने को। तो इसको ट्रांसलेट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।